नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले महान अतिशयकारी सर्वस्वदाता चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। निर्यापक महाश्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी गुरु महाराज जी की जय। चतुष्षष्टि रिद्धि सिद्धि संपन्न बीतराग भगवान का यह पवित्र जिन शासन हम सभी जीवों के श्रुत ज्ञान के वर्धन में बहुत बड़ा कारण है। यह द्वादशांग रूप श्रुत ज्ञान हम सबके सम्यक दर्शन की वृद्धि में कारण है। यह श्रुत ज्ञान हमारे आत्मा को पवित्रता की ओर ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम सभी लोग आचार्य समंतभद्र स्वामी के चरणों में बैठ कर के अपने अनंत संसार के दुखों से बचने का पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर चुके हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में जाकर के जीवादि 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करके आत्मा और शरीर के अंतर को समझते हुए हम सभी लोग सम्यक दर्शन के संवर्धन और सम्यक दर्शन के संरक्षण के लिए 8 अंगों का यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। वास्तव में यह पवित्र जिन शासन उपासना के योग्य है। वास्तव में यह द्वादशांग रूप श्रुत ज्ञान आराधना के योग्य है। जब यह श्रुत ज्ञान हमारी आराधना, हमारी उपासना और हमारी साधना का अंग बन जाता है, तब जाकर के हमारे अंदर सच्चे पुरुषार्थ के कारण से आत्म की सिद्धि होती है, आत्मा की उपलब्धि होती है। मेरी जिंदगी में देवशास्त्र गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है। देवशास्त्र गुरु ने जो कहा है वो परम सत्य है, उसी से मेरी आत्मा का कल्याण होना है और इससे भिन्न जो कुछ भी है वो सब त्याज्य है। उस पर श्रद्धा हो या ना हो वो सब अप्रयोजन भूत है। प्रयोजन भूत तो वो 7 परम तत्व हैं जो जनेंद्र भगवान की वाणी से हमने समझे हैं, हमने जाने हैं। धर्म की क्रिया करते समय आत्म कल्याण की भावना से भर कर के संसार की किसी भी विषय वासना को बढ़ाने वाली सामग्री नहीं मांगना और किसी भी साधक के गुणों को देखते हुए गुणानुरागी बन करके उनके शरीर की विविध प्रकार की मलिनताओं की ओर दृष्टि न रख करके उनके गुणानुवाद को करते हुए निर्विच चिकित्सांग को अपने जीवन में लाने का हम सभी लोगों ने प्रयास किया। यह श्राप का 4 ग्रंथ है, बहुत ही अनुपम रचना है। यह ग्रंथ श्रावक जीवन को उत्कृष्ट बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपक्रम है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुनियों के लिए जैसे मूलाचार ग्रंथ प्राण स्वरूप होते हैं, मुनि महाराज एक एक जीवन का क्षण अपना मूलाचार ग्रंथ के निर्देशों के अनुसार जीते हैं, वैसे ही यह श्राप का 4 ग्रंथ हम सभी श्रावकों के लिए प्राण स्वरूप है। भारतवर्ष में जगह जगह मंदिरों में ऐसे ग्रंथ उपलब्ध होना चाहिए। ऐसे ग्रंथों का हमें जीवन भर स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसे ग्रंथों का हमें जीवन भर चिंतन और मनन करना चाहिए। श्रमण संस्कृति संस्थान के माध्यम से जब पूरे भारत में ग्रीष्म काल में शिक्षण शिविरों का आयोजन होता है, तब ऐसे ग्रंथों का अध्ययन और स्वाध्याय निश्चित रूप से होता है। इस ग्रंथ की वाचना होनी चाहिए। पूरे भारत की समाज, पूरी भारत की जैन समाज अपने अपने मंदिरों में समाज के सभी वर्ग के बीच में, चाहे वो युवा हों, चाहे वो वृद्ध हों, चाहे वो बच्चे हों, सबके बीच में ऐसे ग्रंथ की वाचना हो। और समंतभद्र स्वामी ने जो रत्नत्रय को प्राप्त करने का यहाँ पर मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर चलने की भावना जब तक प्रकट ना हो तब तक ऐसे ग्रंथों की वाचना होते रहना चाहिए। ऐसे ग्रंथ निश्चित रूप से हमारे सम्यक दर्शन की वृद्धि में कारण बनेंगे। प्रवचनमाला कार्यक्रम के अंतर्गत श्राप का 4 ग्रंथ पर यहाँ पर धर्मोपदेश रूप स्वाध्याय चल रहा है। यह स्वाध्याय कर्म निर्जरा की भावना से, यह स्वाध्याय आत्मा की पवित्रता के लिए, यह स्वाध्याय सम्यक दर्शन की सिद्धि के लिए चल रहा है।
हम सभी लोग सम्यक दर्शन अधिकार पढ़ रहे हैं। निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अंग का स्वरूप पढ़ने के बाद आइए हम सब लोग अमूढ़ दृष्टि अंग कैसे आत्मा में प्रकट होगा, कैसे हमें सावधान रहना है इस अंग को प्राप्त करने के लिए, कैसे हम लोगों को सावधान रहना है इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए। हमारे जीवन में जो असावधानी हो रही है उन असावधानियों से बचने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका है जो हमें निर्णय करने के लिए प्रेरित कर रही है। यदि ये निर्णय कर लिया, समय रहते हुए निर्णय कर लिया, तो अंतर मुहूर्त के अंदर यदि ये निर्णय हो गया तो हमारा यह औपसमिक सम्यक दर्शन क्षयपशमिक सम्यक दर्शन में परिवर्तित हो जाएगा। यह कारिका सचेत कर रही है, सावधान कर रही है। पूज्यवर ने लिखा है, कापते पति दुखा नाम कापतस्थेप सम्मति असंप्रक्ति रनुत्कीर्ति रमूढ़ दृष्टि रुच्यते। पूज्य पर लिख रहे हैं, कापते पथि दुखा नाम। कापथ है, कापथ क्या है? मिथ्या पथ है, मिथ्या मार्ग है, पाप का मार्ग है, संसार का मार्ग है, राग द्वेष का मार्ग है। आचार्य महाराज ने दूसरी कारिका में बहुत स्पष्ट रूप से, तीसरी कारिका में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म के मार्ग हैं और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार का मार्ग है। तो जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप जो मार्ग है वो कुमार्ग है, मिथ्या मार्ग है। कापतस्थेप कापथे पथि दुखा नाम। तो जो दुख का कारण है, जो संसार का कारण है, जो पंच परावर्तन का कारण है, जो भव भ्रमण का कारण है, जो ऐसे अनंत दुखों का जो कारण है, ऐसे मिथ्या मार्ग से बचकर के हमें समीचीन मार्ग में स्थित होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दुख स्वरूप है, मिथ्या मार्ग है। जो रागद्वेष परिणाम है, रागद्वेष का जो मार्ग है वो मिथ्या मार्ग है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करना मन से, वचन से, काय से, ये सम्यक मार्ग है। इससे आत्मोन्नति होती है। महानुभाव, यह जीव मिथ्यात्व कर्म के कारण से मिथ्या रूप श्रद्धान करता है। यह मिथ्यात्व कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंधता है अपनी उत्कृष्टता की अपेक्षा। इस मिथ्यात्व कर्म को ढीला करने के लिए परिणामों में अत्यंत निर्मलता की आवश्यकता है। अपने भावों को संभालना है, अपने परिणाम को संभालना है। मोक्ष मार्ग के विपरीत जो भी मार्ग हैं, जितने भी मार्ग हैं, सारे के सारे मिथ्या मार्ग हैं। ये मिथ्या मार्ग पर जब तक जीवे चलता रहेगा तब तक वो मूढ़ ही रहेगा, उसके अंदर अमूढ़ दृष्टि अंग का प्रादुर्भाव नहीं होगा। कितनी बड़ी बात पूज्यवर कह रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के विपरीत जितने भी मार्ग इस जगत में हैं, सारे के सारे मार्ग मिथ्या मार्ग हैं। सारे के सारे मार्ग दुख में कारण हैं। सारे के सारे मार्ग अशुभ कर्म के बंध में कारण हैं। सारे के सारे मार्ग राग द्वेष की परिणति को बढ़ाने वाले हैं। इन सारे मार्गों की ना मन से हमें अनुमोदना करनी है, ना वचनों से इनकी प्रशंसा करनी है, ना काय से हमें इनकी सहमति करनी है। प्रशंसा तो सम्यक मार्ग की होगी, प्रशंसा तो धर्म के मार्ग की होगी, प्रशंसा तो चारित्र के मार्ग की होगी, प्रशंसा तो वैराग्य के मार्ग की होगी, प्रशंसा तो आत्मोन्नति के मार्ग की होगी। तो का पथ पर चलने वाले जो लोग हैं उनके अंदर मूढ़ता सदैव बनी रहेगी। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जहां 363 मतों का बोलबाला है। ऐसे 363 मतों का बोलबाला जिस स्थान पर है, ऐसे स्थान पर भी हमें रत्नत्रय का मार्ग मिला। ऐसे स्थान पर हमें पवित्र जिन शासन मिला। ऐसे समय में हमें पवित्र द्वादशांग जिनवाणी मिली। ऐसे पवित्र समय में तीर्थंकरों की वाणी हमें आचार्यों के द्वारा शास्त्रों में पढ़ने को मिली। धन्य हम सभी जीवों का भाग्य कि आज हम लोग द्वादशांग जिनवाणी को पढ़ रहे हैं। आज हम सर्वज्ञ की वाणी को पढ़ रहे हैं। आज हम हितोपदेशी की वाणी को पढ़ रहे हैं। आज हम आप्त की वाणी को आगम के रूप में पढ़ रहे हैं। ये हम सभी लोगों का बहुत बड़ा पुण्य कर्म का उदय है। तो परिणामों की जितनी निर्मलता बनेगी उतनी अच्छी हमारी निर्जरा होगी, उतने जल्दी हम इस संसार से मुक्त होंगे। प्रारंभ की 4 लब्धियां तो भव्य और अभव्य दोनों जीवों की होती है, लेकिन जो करण लब्धि में अंतरंग में परिणामों की पवित्रता चलती है
वहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सभी लोगों को परिणामों को निर्मल बनाना है। बाहर से तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, तत्व पर श्रद्धान करना, भेद विज्ञान करना, आत्म प्रतीति करना, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक आदि परिणामों से भर जाना, लेकिन अंतरंग में कसायों का उपशम और क्षयोपशम होना, अंतरंग में कसायों का क्षय होना, तब जाकर के सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। और ऐसी ही पवित्रता के साथ है, यदि हम हे और उपादेय पर श्रद्धा कर लिए, हम अच्छे और बुरे पर श्रद्धा कर लिए, हे और उपादेय की श्रद्धा करने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं है, हे और उपादेय के ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं है। हे और उपादेय का ज्ञान होने के बाद हे से निवृत्ति हो जाए और उपादेय में प्रवृत्ति हो जाए, उसका नाम सम्यक दर्शन है। यह अंतरंग की प्रक्रिया है। इसलिए अंतरंग के परिणामों की इतनी निर्मलता चाहिए, ऐसी निर्मल दृष्टि चाहिए, कसायों की इतनी न्यूनता चाहिए कि सम्यक दर्शन हमारी आत्मा में, इस सम्यक दर्शन का हमारी आत्मा में उद्भव हो जाए। इसलिए अंतरंग में कषायों को कम करना है, बहिरंग में सच्चे देव शास्त्र गुरु के आलंबन में रहना है, मिथ्या मार्ग को छोड़ना है, मिथ्या मार्ग की मन से प्रशंसा नहीं करना है, वचनों से प्रशंसा नहीं करना है, काय से प्रशंसा नहीं करना है। हम जब अच्छे कार्यों की अनुमोदना करने पर अच्छा फल मिलता है, अच्छे कार्यों की अनुमोदना का अच्छा फल मिल सकता है, मिलता ही है, तो बुरे कार्य की अनुमोदना करने पर निश्चित रूप से बुरे कर्म का बंध होता है, पाप कर्म का बंध होता है। तो जो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, जो कुदेव है, कुधर्म है, कुगुरु हैं, इनके प्रति ना मन से, ना वचन से, ना काय से, मन वचन काय तीनों योगों से इनसे निवृत्त हो जाना और सच्चे देव शास्त्र गुरु में प्रवृत्त हो जाना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होने से अमोढ़ दृष्टि अंग हमारी आत्मा की पर्याय बनता है। हम सभी लोगों ने जैन कुल में जन्म लिया है, जैनेन्द्र देव हमारे भगवान हैं। यदि हम जैन कुल में जन्मे हैं, जैनेन्द्र हमारे आराध्य हैं, तो हमारी प्रवृत्ति में, हमारे व्यवहार में, हमारे ज्ञान में, हमारी श्रद्धा में, हमारी आराधना में, हमारी उपासना में, हमारी भावना में जैनेन्द्र देव होने चाहिए। उसूलों पर आंच आए तो टकरार जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। जैन कुल में यदि जन्म लिया है, जैनी की पर्याय यदि मिली है, जैन धर्म मिला है, जैनेन्द्र गुरु मिले हैं, अहिंसा धर्म हमारे सामने है, निर्ग्रंथ गुरु हैं, तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धा की अभिव्यक्ति होना नितांत आवश्यक है। उसूलों पर आंच आए तो टकरार जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। आज से हम सभी लोग कुदेवों का, मिथ्या धर्म का, मिथ्या गुरु का, मन वचन का ऐसे त्याग करके सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में जाएंगे, तब जाकर के हमारी आत्मा में इस पवित्र सम्यक दर्शन का संरक्षण और संवर्धन होगा। तुम्हें छोड़कर अन्य ना कोई, शिवपुर पथ दिखलाते हैं, किंतु विपर्य मार्ग दिखाकर भव भव में भटकाते हैं। इसलिए कुदेवों का त्याग कर देना चाहिए, मिथ्या धर्म का त्याग कर देना चाहिए, मिथ्या गुरु का त्याग कर देना चाहिए। छैढालाकार ने स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति कुदेव, कुधर्म, कुगुरु की आराधना करता है वो शठ है, वो मूर्ख है, वो बुद्धिमान नहीं हो सकता है, वो ज्ञानी नहीं हो सकता है, वो निश्चित रूप से अज्ञानी है। अब अनुशीलन करो, विश्लेषण करो अपने जीवन का, क्या मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त हूं? क्या मैंने कुदेवों का, कुधर्म का, कुगुरु का, कुशास्त्र का, कुधर्म का त्याग कर दिया है? यदि नहीं किया है तो मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं अज्ञानी हूं। और संसार का भाव भ्रमण कोई रोक नहीं सकता है। आचार्यों ने बड़ी करुणा करके हमसे ये बात कही, हम लोगों से ये बात कही है, शास्त्रों के माध्यम से, धर्मोपदेश के माध्यम से, मुनि वृंदों से हम नित्य प्रति सुनते हैं। धर्म देशना के विधान में था जिनवर का जो ऐश्वर्य, वैसा वी क्या अन्य कुदेवों में दिखता है क्या सौंदर्य। कितने पुण्य योग से मनुष्य पर्याय मिली है, कितने पुण्य योग से श्रावक कुल मिला है, कितने पुण्य योग से जैन धर्म मिला है। ऐसे धर्म को पाने के बाद
हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझ करके यदि इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि उपादेय कौन है और हे कौन है, ये विवेक शून्यता ही हमें मूर्ताओं की तरफ लेकर के जाएगी। जहां विवेक शून्य व्यक्ति हो जाता है वहां मूर्ता का विस्तार होता है, और जहां व्यक्ति विवेकवान हो जाता है वहां मूर्ता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। स्वविवेक को जागृत करो, स्वचतुष्टय का चिंतन करो। स्वतत्व का चिंतन करने से आत्मा में निर्मलता आती है। ये कुधर्म, कुगुरु, कुदेव राग द्वेष को बढ़ाने वाले हैं, कषाय को बढ़ाने वाले हैं, विषयों की आसक्ति को बढ़ाने वाले हैं। इनका त्याग करके हमें अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। 363 मतों के इतना प्रभाव होने के बावजूद भी हमें सच्चा धर्म यदि सुनने और पढ़ने को मिल रहा है, निश्चित रूप से अनेकों जन्मों की भावनाओं का ही तो प्रतिफल है। ही उपाधि का ज्ञान होने के बाद उससे स्वयं को बचाने के पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन सिद्ध होता है। भले बुरे का विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। मेरा राग द्वेष मेरे कर्मों के बंध में कारण बन रहा है, मेरा वीतराग भाव, मेरी अहिंसा की भावना, मेरी धर्म की भावना, मेरी वैराग्य की भावना, मेरी संसार के प्रति उदासीनता की भावना मेरी आत्मा की उन्नति में कारण बन रही है। संसार के मार्ग की अनुमोदना कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक कार्यों की अनुमोदना हमारे आत्मा के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सांसारिक कार्य की अनुमोदना से इस आत्मा में कर्म का वंध होता है। यह आत्मा मिथ्या दृष्टि बन जाती है। पाप के कार्य की अनुमोदना नहीं करना। ध्यान रखना मेरी बात को। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का जो मार्ग है वो वास्तविक मार्ग है, सच्चा मार्ग है। इसके अलावा जितने भी मार्ग हैं सबके सब मिथ्या मार्ग हैं, सबके सब दुर्गतियों में कारण हैं, सबके सब पंच परावर्तन में कारण बनेंगे। आज तक हम सबके साथ वही तो होता आ रहा है। हम लोग सब भाग्य के अधीन हैं। हम लोग मिथ्यात्व कर्म के कारण से पंचम काल में जन्म हुए, जन्म के समय मिथ्या दृष्टि रहे। अब हमें पुरुषार्थ करना है, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करके और सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन के साथ ऐसी विशुद्धि बनानी है कि हमारा औपशमिक सम्यक दर्शन क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में कारण बन जाए। हमारा औपशमिक सम्यक दर्शन हमारे क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में कारण बन जाएगा तो हमारा संसार बहुत कम बचेगा। एक भाव ए, 7 भाव और, उसके बाद निर्माण की सिद्धि। यह सम्यक दर्शन की महिमा, यह सम्यक दर्शन का प्रभाव। जैन धर्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इन भजनों की पंक्तियों में भी बहुत मार्मिक तत्व छुपा हुआ है। जिसकी तत्व दृष्टि होगी वह ऐसे मार्मिक भजनों के अर्थ को जरूर समझ लेगा। क्या स्थिति थी? जगह जगह लोग अगरबत्ती लगाते थे, जगह जगह लोग नारियल फोड़ते थे, जगह जगह लोग ना जाने कौन कौन सी मिथ्या क्रियाओं में उलझे थे। ये तो दिगंबर साधुओं का उपकार है। ये तो आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य शांति सागर जी जैसे गुरु महाराजों का उपकार है। जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज का उपकार है। यदि गांव गांव में वृत्तियों की लंबी श्रृंखला देखने को मिल रही है, इसका श्रेय जाता है पूज्यवर शांति सागर जी महाराज और आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को। और घर घर में जो अगरबत्ती आदि छोड़ करके लोगों ने अभिषेक का कलश उठा लिया है, भगवान की पूजन प्रारंभ कर दी है, तीर्थों की वंदना प्रारंभ कर दी है, इसका श्रेय जाता है जगत पूज्य निर्यापक महाश्रमण पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज को। इसलिए हमें सरागता की पूजा को छोड़ करके वितरागी का अनुयायी बन करके अमूढ़ दृष्टि अंग को अपने जीवन में लाना है। तब हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार घटित होंगे। तब हमारे जीवन में जो हमारा लक्ष्य है निर्माण सुखों को प्राप्त करना, तब जाकर के हम ऐसे सुखों को प्राप्त कर पाएंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।